अगर तो जी आपके पास बीटर नहीं है या आपके पास अवन नहीं है, लेकिन आपने फिर भी केक बनाना है और मैं आपको केक बनाना सिखाऊंगी फुल टिप्स एंड ट्रिक के साथ। अगर आपके पास अवन नहीं है फिर भी आप केक इंतहाई सॉफ्ट केक बना सकती हैं। अगर आपके पास बीटर नहीं है तब भी आप इंतहाई सॉफ्ट केक बना सकती हैं। अगर आपके पास चीनी पिसी हुई नहीं है या आपके पास अंडे नहीं हैं तो आपने परेशान नहीं होना, हम बनाएंगे बहुत ही सॉफ्ट स्पंज केक की रेसिपीज़। मैं आपकी तमाम मुश्किलात का हल लेके हाजिर हूँ। मैं आपको सिखाऊंगी केक बनाना। चले जी हम रेसिपीज़ को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जी आपने ले लेना है बाउल। हम बनाएंगे बग़ैर अवन के 2 अंडों से पहले, ठीक है। 2 अंडों से बग़ैर अवन के हम लोग बनाएंगे पहले पहले वाला वनीला केक। सबसे पहले जी हमने 2 अंडे ले लिए, उसको हमने डाल दिया ये बाउल में। फिर उसके बाद हमने बीटर से इसको तब तक बीट किया जब तक ये वाइट टेक्सचर में नहीं आ गया, मतलब इसका वाइट कलर नहीं आ गया। हमने इसको तब तक बीट किया है। तब तक बीट करने के बाद हमने इसमें डाला है 1/2 कप चीनी, आधा कप शुगर का, ठीक है। आधा कप चीनी पीस के ऐड करनी है आपने, चीनी पीसे बगैर ऐड नहीं करनी। पीस के आप ऐड करेंगी तो वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगी। अगर आप बगैर पीसे ऐड कर देंगी तो वो मिक्स नहीं होगी, एंड पे वो बैठ जाती है, फिर वो मसला करती है। उसके बाद जी 3 से 4 ड्रॉप यहाँ पे वनीला एसेंस के यूज़ कर रही हूँ मैं। अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो आप लेमन एसेंस यूज़ कर लें। अगर आपके पास लेमन एसेंस भी नहीं है तो आप इस तरह करें, आप ये कर सकती हैं कि आप इसमें 3 से 4 ड्रॉप जो हैं वो लेमन नींबू के डाल सकती हैं। उसके बाद जी 1 कप यहाँ पे लेना है आपने मैदे का और 1 चम्मच लेना है बेकिंग पाउडर का। वो आपने इसमें डालते जाना है और आहिस्ता से मिक्स करते जाना है। इसमें डालते जाना है, आहिस्ता से मिक्स करते जाना है। कुछ लोगों का जो केक है वो सारा स्टेप सही कर लेते हैं, लेकिन वो केक फूलता नहीं है। उनका केक ना फूलने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि वो मैदे को छान के नहीं डालते। और कुछ लोगों का केक फूल तो जाता है लेकिन वो हार्ड बहुत हो जाता है, ठंडा होने के बाद वो सॉफ्ट नहीं होता। तो सॉफ्ट ना होने की भी वजह यही होती है कि हम मैदे को जो है वो छान के नहीं यूज़ करते, और अगर हम छान के यूज़ कर भी लें तो हम उसको मिक्स कर देते हैं, बहुत तेज़ तेज़ मिक्स कर देते हैं, मतलब बहुत देर तक मिक्स करते रहते हैं। अगर आपका मैदा इसमें मिक्स हो गया है ना तो इनफ, बस उसके बाद आपने मिक्स करना, इसको छोड़ देना है। यहाँ पे जी हमने पैन ले लिया, उसको ग्रीस कर लिया मैंने ऑयल के साथ, ठीक है, सिर्फ ऑयल के साथ। मैंने कोई बटर पेपर नहीं लगाया, कोई बेकिंग पेपर नहीं लगाया। ऑयल के साथ ग्रीस करने के बाद सारा का सारा जो इसमें बैटर था वो इसमें पोर कर दूँगी। मैंने 10 मिनट्स के लिए अपने पैन को प्री हीट किया मीडियम फ्लेम पे, ठीक है। फिर अब मैं 30 मिनट्स के लिए इसको लो फ्लेम पे बेक करूँगी पैन में, ठीक है। मैं आपको दोबारा बताती चलूँ कि मैंने 30 मिनट के लिए पैन को लो फ्लेम पे पकाना है, ठीक है। लो फ्लेम पे पैन के अंदर इसको पकाना है। और 10 मिनट के लिए मैंने पैन को प्री हीट कर लिया था मीडियम फ्लेम पे। उसके बाद ये 30 मिनट्स के बाद ये देखें हमारा केक बनकर रेडी हो चुका था। आपने नाइफ़ इंसर्ट करके देखनी है। अगर तो आपकी नाइफ़ बिल्कुल क्लीन आती है इसका मतलब है कि आपका केक जो है वो रेडी टू ईट है, रेडी टू सर्व है, ठीक है। आप सर्व कर सकते हैं अपने केक को। उसके बाद जी मैंने फटाफट से गर्म गर्म ही केक डीमोल्ड करके आपके सामने आपको दिखाया है। बहुत मज़े का ये केक बना था, ठीक है। इस केक की रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है आपने रेसिपी ट्राई की तो किस तरह की लगी। अच्छा जी रुकें ज़रा, अगर अब आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा है कि मेरे पास तो बीटर ही नहीं है, मैं अब केक कैसे बनाऊंगी, कोई मसला नहीं। अगली जो रेसिपी है हम बगैर बीटर के बनाएंगे और बगैर अवन के बनाएंगे। मैं आपको बगैर बीटर के भी इसी तरह ही सॉफ्ट स्पंज केक बनाना सिखाऊंगी बगैर बीटर के, ठीक है। अब हम लोग वो केक बनाना सीखेंगे। चलें जी उस केक को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जी आपने लेना है ब्लेंडर, ठीक है, जूसर, ब्लेंडर, जूसर, जो भी आप इसको बुलाते हैं। उसमें आपने डाल देने हैं 4 अदद अंडे, ठीक है। ये मैं पूरा आपको 2 पाउंड केक की रेसिपी बताने जा रही हूँ, ठीक है। इसमें 4 अदद अंडे डालने हैं, उसको हमने बीट होने देना है। उसको हमने तब तक बीट होने देना है जब तक अच्छी तरीके से ये फ्लफ़ी नहीं हो जाता और वाइट सा टेक्सचर नहीं आ जाता, ठीक है। अगर अब आपके पास बीटर नहीं है तो अब आपने परेशान नहीं होना, अब आपने भी केक बनाना है। उसके बाद जी 1 चम्मच भर के यहाँ पे मैंने चीनी का ऐड किया। अच्छा जी इस ब्लेंडर में आपकी मर्ज़ी है कि आपने चीनी पीसी हुई ऐड करनी है या चीनी जो दादरी ऐड करनी है, इसमें आपकी मर्ज़ी है कि आपने कौन सी वाली चीनी ऐड करनी है। इसमें मैंने चीनी ऐड की। चीनी ऐड करने के बाद इसको मैंने ब्लेंड होने दिया। जब ये ब्लेंड होकर वाइट से टेक्सचर में आ जाएगा ना, वाइट फोमी से टेक्सचर में आ जाएगा, तो बस जी इतना सा काम था मेरा इसमें। अगर आपके पास जूसर नहीं है ना तो आपने परेशान नहीं होना, आपने इसमें ये डाल लें, इस तरह कर लेना है। अच्छा जी पिछले केक में मैंने आपको बताया था कि वनीला एसेंस हम डालेंगे, नहीं है तो लेमन एसेंस इस्तेमाल कर लें। इस केक में आपको मैंने लेमन एसेंस डाल के बताया है कि लेमन एसेंस मैंने इसमें डाला है और मैंने इसमें आधा कप ऑयल का भी ऐड किया है, ठीक है।
इसमें आधा कप ऑयल का भी ऐड किया है। ऑयल का ऐड करने के बाद जी हमारा टेक्सचर बन के रेडी हो चुका था। अब हमने एक बॉल लेना है, उस बॉल में हमने डाल देना है इस पूरे टेक्सचर को, ठीक है, इस पूरे मिक्सचर को, सॉरी मैं टेक्सचर कह रही थी, मिक्सचर को, इस पूरे मिक्सचर को हमने इसमें ऐड कर देना है। ये देखें बिल्कुल वैसा ही बीट हुआ है, बस इसमें डिफरेंस होता है कि जो हम वैसे बीटर से बीट करते हैं ना वो हमारा फूल जाता है बहुत, केक वो बहुत वाइट सा हो जाता है, बस इसमें हल्का हल्का सा वाइट होता है, लेकिन डिफरेंस इसमें कोई भी नहीं है। केक आपका वैसे का वैसा ही बनता है जैसा आपका बीटर के साथ बनता है। उसके बाद जी आपने एक छन्नी ले लेनी है, फिर मैं बता रही हूँ आपने मैदा छान के इस्तेमाल करना है, छाने बगैर मैदा इस्तेमाल नहीं करना। छन्नी ले लेनी है, उसमें आपने ऐड कर देना है 1 कप भर के मैदे का, ठीक है, यहाँ पे मैंने 1 कप भर के मैदे का ऐड किया। 1 कप मैदे में आपने डालना है 1 चम्मच बेकिंग पाउडर का, ठीक है, आपने वो 1 चम्मच बेकिंग पाउडर का डाल के 1 चम्मच जो बेकिंग पाउडर का है वो आपने टीस्पून ऐड करना है, टेबल स्पून ऐड नहीं करना, ठीक है, टीस्पून, चाय वाला जो चम्मच है आपने वो ऐड करना है, खाने वाला चम्मच नहीं ऐड करना। वो ऐड किया, उसको हमने देखें उसको भी मैंने इस तरह ही छान के ऐड किया। मैंने थोड़ा सा इसके अंदर छान लिया है और इसको मिक्स कर लिया है अच्छे तरीके से। फिर इसको मैं थोड़ा सा छान लूँगी और अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। अच्छा जी, आपने इसको ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से मिक्स नहीं करना और आपने इसको ओवर मिक्स नहीं करना। अगर आप ओवर मिक्स करेंगे तो आपका केक जो है वो फूलेगा नहीं। अगर आप इसको कम मिक्स करेंगे, लम्स पड़ जाएंगे, तो आपसे फिर अच्छे से वो फूलता नहीं है, वो फिर लम्स एक साइड पे इकट्ठे हो जाते हैं, फिर केक पकता नहीं है। आपने कोशिश करनी है कि आपने थोड़ा सा मैदा ऐड करना है और मिक्स करना है, फिर थोड़ा सा मैदा ऐड करना है और मिक्स करना है, जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। देखें कितने हल्के हाथों से मिक्स हो रहा है यहाँ पे, तो आपने भी एज इट इज़ इसी तरह ही करना है। इसको मिक्स करने के बाद जी आपने एक मोल्ड में पोर करना है। अच्छा जी, पहले मोल्ड में मैंने आपको बटर पेपर लगाए बगैर डीमोल्ड करके बताया, ठीक है, मैंने सिर्फ ऑयल से उसकी ग्रीसिंग की थी। अभी मैं आपको बटर पेपर के साथ बता रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि मैं अपने प्यारे से सब्सक्राइबर्स को तमाम तरीके बताऊँ और हर तरह से उनको केक बनाना सिखाऊँ कि अगर उनके पास बटर पेपर है भी तो किस तरह बना सकते हैं, अगर बटर पेपर नहीं है तो वो किस तरह बना सकते हैं, अगर उनके पास बीटर है तो वो किस तरह बना सकते हैं, अगर बीटर नहीं है तो किस तरह बना सकते हैं। तो इस तरह की ऑथेंटिक सी रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को जल्दी से जाकर भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप तक मेरी पहुँचती रहें। उसके बाद जी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वो यहाँ पे मैंने कलर ऐड किया, क्योंकि मुझे ये वाला कलर वनीला केक में आपने देखा होगा, अक्सर केक आप बाज़ार से भी लाते होंगे तो उसमें हल्का सा येलोइश टोन सा कलर होता है ना, तो इसलिए इसमें मैंने येलो कलर ऐड करके उसको स्प्रेड कर लिया, मार्बल टाइप मैंने इसको बनाने की कोशिश की ना। तो मैं सोचा आपको एक नया तरीका भी बता दूँ इसमें। तो ये बन गया, ठीक है। इसको भी सेम मैंने प्री हीट किया, आपको स्क्रीन पर मैंशन हो रहा होगा, मैंने आपको प्री हीट की जो सारी मेजरमेंट्स हैं वो पहले बता दी हैं। एज इट इज़ इसी तरह ही हमने इसको प्री हीट करना है, प्री हीट करके बेक करना है। आपको फिर बता दूं, प्री हीट जो है वो आपने 10 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पे पैन को पहले प्री हीट कर लेना है, फिर 30 मिनट्स के लिए आपने लो फ्लेम पे इसको पकाना है। और आपने ढक्कन एक दफ़ा नहीं उठा के देखना है इसके ऊपर से, ठीक है। अगर आप ढक्कन उठा के देखेंगी तो वो केक बैठ जाएगा, फिर फूलेगा नहीं। ये देखें दूसरा केक हमारा बन के रेडी है, और ये केक भी इतना मज़े का और इतना फूला था ना, ये देखें कितना सॉफ्ट ये केक बना है। और इस रेसिपीज़ को आपने लाजमी ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है रेसिपीज़ किस तरह की लगी हैं आपको। ये देखें, अब मैं इस केक को भी आपको कट करके दिखाऊंगी। अब मैंने ये वाला केक भी कट किया, कट करते साथ ही आप देख लें कितना सॉफ्ट बना है, ठीक है। ये मैंने बिल्कुल वैसे ही बनाया जूसर में, ठीक है। देखें कितना सॉफ्ट ये वाला केक भी बना है। और इस केक की रेसिपी भी बिल्कुल आसान है। जिनके पास जूसर नहीं है, जिनके पास जिनके पास बीटर नहीं है, जिनके पास अवन नहीं है, वो मेरी बहनें परेशान होती हैं, तो वो इस तरह केक बना सकती हैं और इन्जॉय कर सकती हैं और अपने बच्चों को दे सकती हैं। अच्छा जी, थर्ड तरीका हमारा यहाँ पे केक बनाने का आता है। मैं आपको थर्ड तरीके से भी केक बनाना सिखाती हूँ। थर्ड तरीके से जी हम लोगों ने पहले ले लेने हैं 3 अदद अंडे। पहले मैंने आपको 2 अदद अंडों से बताया, फिर मैंने आपको 4 अंडों से बताया, अब मैं आपको 3 अंडों से 3 अंडों से बनाना सिखाऊंगी। अब मैंने ले लिया जूसर, सॉरी आपको जूसर बोल बोल के ना मेरे मुंह से भी जूसर निकल गया। अभी मैंने आपके लिए ले लिया है यहाँ पे बीटर, ठीक है। बीटर में मैंने 3 अदद अंडे ले लिए हैं, ठीक है। 3 अदद अंडे लेने के बाद मैंने इसको बीट करना स्टार्ट कर दिया है अच्छे तरीके से दोबारा से, ठीक है। हमने इसको तब तक बीट करना है जब तक ये वाइटिश टेक्सचर में नहीं आ जाता, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेप हमारा होता है एज़ यूजुअल, पिछले 2 केक में आप देखते आ रहे हैं हमारा स्टेप क्या था। अच्छा जी,
फर्स्ट केक में मैंने आपको बताया था कि हमने जो चीनी है वो पीस के ऐड करनी है, अब दादरी चीनी नहीं ऐड करेंगे। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल हमारे पास चीनी पीसने का टाइम नहीं है, या हमारे पास चीनी हम पीस नहीं सकते या मौजूद नहीं है, तो ये वाली रेसिपी आप लोगों के लिए है, ठीक है। ये मेरी उन बहनों के लिए है जो मैंने मेरी तरह है कि जल्दी से बस केक बना ले, चीनी पीसनी ना पड़े, ठीक है। तो आप थोड़ी सी चीनी ऐड करें, इसको बीट करते जाएँ, थोड़ी सी चीनी ऐड करें, बीट करते जाएँ, थोड़ी सी चीनी ऐड करें, बीट करते जाएँ। इससे ये होगा कि थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन चीनी सॉल्व हो जाएगी इसमें, ठीक है, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। अब ये देखें, इसमें मैंने थोड़ा सा, और देखें अब जब तक ये वाइट कलर में फुल नहीं आ गया तब तक मैंने इसको किया था। अब फिर मैंने दोबारा लेमन एसेंस डाला, ठीक है, मैंने 3 से 4 ड्रॉप यहाँ पे लेमन एसेंस के डाले। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी ऑयल, ठीक है। ऑयल जो है वो मैंने हाफ़ कप ऐड किया। अच्छा जी, आप ना एक मेजरिंग ले लें कप, ठीक है, अपनी मेजरिंग कप के लिए। बेशक वो चाय वाला कप अपने पास रख लें, बेशक वो मेजरिंग कप ही ले लें, आप एक कप ले लें अपने पास रख लें, ठीक है। आपको मैं जुगाड़ू तरीका बताती हूँ। आप उस कप के साथ अगर अपना पहला केक बनाएंगी ना, आपको अंदाज़ा हो जाएगा क्वांटिटी का। अच्छा, आपने जिस कप के साथ चीनी डालनी है, आपने उसी कप के साथ बाकी सारी चीज़ें डालनी है, आपने बाद में कप चेंज नहीं करना, ठीक है। जैसे कि आपने एक चाय वाला कप लिया है, आपने उस कप के अंदर चीनी उस कप से डाली है मेजर करके 1 कप, अब आप कप चेंज नहीं करेंगी, आप उसी कप से ही अब आप मैदा डालेंगी 1 कप, उसी कप में ही आधा कप ऑयल डालेंगी, इस तरह करेंगी आप, ठीक है। अब मैंने उसी सेम मेजरिंग कप से 1 कप मैदा लिया, ठीक है। और मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, सॉरी 1 टीस्पून मैंने आपको बताया बेकिंग पाउडर का, वो डाला मैंने। वो डालने के बाद मैंने हल्के हाथों से इसको भी मिक्स करना स्टार्ट कर दिया अच्छे तरीके से। ये देखें, मैंने थोड़ा सा इसके अंदर ऐड किया और इसको मिक्स करना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने इसके अंदर ऐड किया और इसको मिक्स किया, ठीक है। आपको मैं इसीलिए ये सारी डिटेल में रेसिपीज़ बता रही हूँ, ताकि आप जब केक बनाएं ना, इस रमज़ान मैं कह रही हूँ, आप ईदियाँ आपने देनी है ना, हम सब ने ईदियाँ देनी है। हम सब अपनी ईदों में ना, हम लोग ईदी जब देने जाएं तो हम लोग अपने हाथों से कुछ मीठा बना के लेके जाएं, ताकि हमारे जो गेस्ट हैं, हम लोग, हमारी बहन हैं, हमारे भाई हैं, हमारे भांजे भतीजे, जिनको हम अपनी ईदियाँ देना चाह रहे हैं, जिनको हम अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाह रहे हैं, तो हम उनको अपनी मोहब्बत का इजहार क्यों ना अपने हाथ से कुछ मीठा बना के खिलाएं, ठीक है। इस तरह जब आप मीठा बना के अपने हाथों से खिलाएंगी ना, तो मैं कहती हूँ कि मज़ा ही आ जाएगा, आपको भी थोड़ा सा सुकून होगा कि हाँ मैंने खुद मेहनत की है। और सब आपकी अगर केक की तारीफ़ ना करें ना, तो आप फिर मुझे पकड़ लीजिएगा आपके, ठीक है। आप लाजमी ये केक ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है आपने केक की रेसिपी सारी ट्राई की हैं कि नहीं की। अगर आपने कोई एक भी रेसिपी स्किप की है ना, तो बस फिर तो आप केक देखिए ना, जो केक में थोड़ी सी मिस्टेक्स होती हैं वो बंदा इसी तरह ही सीखता है। अगर आप डिटेल में देखेंगी केक, तो आपको सारी मिस्टेक्स 1 बाय 1 पता चलती रहेंगी कि आपने मिस्टेक की है इसमें, और क्या चीज़ ऐसी थी जो आप कर रही थी और केक हमारा सही नहीं बन रहा था। उसके बाद जी, इस केक में हम लोग करेंगे गार्निश, ठीक है। गार्निशिंग करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बादाम पीस लिए, ठीक है। बादामों को मैंने ऊपर ऊपर कर दिया गार्निश, ठीक है। जब केक आपने डालना है, केक का बैटर आपने उसके ऊपर ही बादाम डाल देने हैं। आपने उसके अंदर भी बादाम चले जाएंगे, लेकिन कोई मसला नहीं, फिर क्या अंदर चले जाएंगे, लेकिन उसके ऊपर भी आपके रहेंगे, ठीक है। अगर आपको ये लगे ना कि आप बादाम डाल रही हैं तो बादाम अंदर ही चले गए हैं सारे, तो आपने फिर एक काम करना है, आपने बादाम को लेके थोड़ा सा जो कॉर्नफ्लोर नहीं होता, कॉर्नफ्लोर, ठीक है, आपने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर के साथ उनको कोट कर लेना है, ठीक है। आपने वो इसके अंदर डाल देना है, इससे ये होगा कि आपके बादाम ऊपर वाली लेयर में ही रहेंगे, नीचे वाली लेयर में जाएंगे ही नहीं वो, ठीक है। उसके बाद जी, इसको भी डीमोल्ड करना बहुत आसान, ठीक। ये देखिए, मैंने इसको भी डीमोल्ड किया, और ये भी इतना मज़े का और इतना सॉफ्ट केक बना था ना। आपने ये रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है, और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। मिलते हैं अगली इस तरह की बहुत सी प्यारी सी खूबसूरत सी वीडियोज़ के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।